हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आ चुके हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 5th कीमोथेरेपी का डोज़ लेने के लिए। और दवाएं ऑनलाइन करवा लेनी होती है एक दिन पहले, तो ये सारी मेडिसिन्स ऑनलाइन हो चुकी हैं हमारी। और डोज़ जो है वो पहले जो 4 साइकिल्स लिए थे उतना ही है। 780 ml का कंप्लीट एक पूरा डोज़ है मेरा कीमोथेरेपी का, विद कुछ एंटीबायोटिक्स दवाओं के साथ NS की 500 ml की बोतल में डालकर। तो वही रेट है, वही प्राइसेस है मेरी कीमोथेरेपी के, और वही क्वांटिटी है। तो रिपोर्ट्स को आ जाने के बाद भी डॉक्टर ने कम नहीं किया है, क्योंकि बोलते हैं डॉक्टर कि ये पहले से ही कम है, अगर कम कर देंगे तो फिर उसका असर नहीं होगा। तो ठीक है, जो भी डॉक्टर्स प्लान करते हैं वो हमारे लिए ही अच्छा करते हैं, तो कोई बात नहीं, ले लेंगे डोज़। तो डॉक्टर्स को इस बार बोला था कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, तो डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन बढ़ाया है मेरा वीकनेस के लिए। तो वीकनेस नहीं आएगी उसकी वजह से, और वॉमिटिंग वगैरह होगी तो देखते हैं अभी। तो सारी दवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। कीमोथेरेपी का जो डोज़ है वो है पैक्ली प्लस कार्बो 780 ml। और ये कुछ नार्कोडोल टैबलेट्स है जो बुखार दर्द के लिए है। और ये हम आ चुके हैं एनेक्स बिल्डिंग में 7वें माले पर, और इस बार पाउच में दिया गया है, पहले बॉटल होती थी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था और ये हल्का फुल्का अपने लिए रख लिया है। ये टेबल पर मेरी सारी कीमोथेरेपी की मेडिसिन्स लग चुकी हैं, टेबल के ऊपर फाइल रखी है। और ये नाश्ता है हमारा, तो खा लेंगे बैठे बैठे, क्योंकि सुबह 7 बजे आ गए थे। टोकन की लाइन होती है यहाँ पर, और फिर फाइल वगैरह जमा करनी होती थी, तो बाहर नहीं खा सकते थे, तो यहीं हॉस्पिटल के अंदर मंगा लिया है। तो और नाश्ता करने के बाद कीमोथेरेपी का ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और आज सबसे अच्छी बात क्या थी कि आज संडे है, और संडे को भीड़ भाड़ कम थी, तो बेड हमें जल्दी मिल गया। तो यहाँ पर सारे पेशेंट्स भी आए हुए हैं संडे को, जिनको इमरजेंसी में कीमोथेरेपी देना था वो संडे को ले सकते हैं। लेकिन बाकी पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के लिए आने वाले हैं वो संडे को ना आए, क्योंकि संडे को सिर्फ इमरजेंसी जो पेशेंट्स होते हैं उनको ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है। संडे को आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आना है, किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आना है, OPD विज़िट के लिए नहीं आना है। OPD वगैरह बंद होती हैं। ये डॉक्टर ने मुझे कीमोथेरेपी की डेट दी थी संडे को 8, 10, 23। तो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हुए हैं हम। और यहाँ पर अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद ये 5.5 घंटे का मेरा पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। तो 5.5 घंटे के बाद यहाँ भी स्टार्ट होगा 9:30 बजे से, शायद 3, सवा 3 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद आज ही हमारा ट्रेन का रिजर्वेशन है, क्योंकि ये जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है ये मैं काफ़ी लेट ले रही हूँ, 5 दिन लेट ले रही हूँ। 3 तारीख की मेरी डेट थी, 21 दिन के गैप में जो दिया जाता था, तो ये 3 तारीख को लेना था मुझे। तो लेट सिर्फ इस वजह से हुई है कि CT स्कैन की रिपोर्ट नहीं आई थी मेरी, और दूसरा OPD की जो डेट थी वो डेज़ के हिसाब से नहीं थी, कोई सैटरडे था, कभी ट्यूसडे था, इस वजह से लेट हो गया। तो उसके बाद जब OPD में आए तो पता लगा कि CT स्कैन की रिपोर्ट 1 महीने के बाद भी अब तक ऑनलाइन नहीं आई है। और मेरी OPD के दिन डॉक्टर ने 2 बार कॉल भी किया रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास, तब भी रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं पहुंची। तो हम फिर खुद से ही पहुंचे 66 नंबर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट का पता करने के लिए कि 1 महीने के बाद भी ऑनलाइन रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंच रही है। तो उन्होंने हमें 2-3 घंटे का टाइम दिया और कहा ऑनलाइन रिपोर्ट पहुंच जाएगी। उसके बाद थर्सडे आ गया, जो कि OPD का दिन नहीं होता है। तो फ्राइडे को फिर पहुंचे OPD विज़िट करने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए। रिपोर्ट को उन्होंने देखा और ट्रीटमेंट फिर से वही लास्ट के 2 साइकिल्स प्लान किए। मैंने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है तो कीमोथेरेपी किस लिए। तो वो बोले कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आपको कीमोथेरेपी लेने में, सब कुछ तो ठीक है, आप ले सकते हो, तो आप पूरा ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो ठीक है, डॉक्टर्स की एडवाइस पे ये ट्रीटमेंट लिया, और फिर हमने अपना रिजर्वेशन करवाया। और रिजर्वेशन करवाने के बाद पहुंचेंगे हम अपने घर, और यहाँ से CST से भोपाल पहुंचेंगे पहले, और भोपाल से फिर ऑनवर्ड जर्नी के लिए दूसरी ट्रेन चेंज करके जाएंगे अपने घर। तो इस बार भी हमारा सेकंड AC का ही हमने टिकट बनवाया था, क्योंकि थर्ड AC में सीट्स नहीं थी, और रुकना यहाँ पर कीमोथेरेपी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी पानी की प्रॉब्लम, कभी ये सब होता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हस्बैंड को भी कई काम होते हैं, तो वो मेरी वजह से उनके काम भी रुक जाते हैं। तो
घर आने का ही प्लान कर लेते हैं। तो एसी का जो पंजाब मेल का टिकट था ये थोड़ा सा सेकंड एसी का, इसमें हमें 50% डिस्काउंट मिलता है, तो ये 1800 रुपये का बना। और पिछले जो ट्रेन थी वो अमृतसर एक्सप्रेस शायद, उसमें 1500-1600 का था, ऐसे ही था। तो ये हम भोपाल आ चुके हैं, रानी कमलापति हबीबगंज स्टेशन, और यहाँ पर वेट करेंगे दूसरी ट्रेन का और यहाँ से पहुँच जाएंगे। और ये 5th साइकिल लेकर मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और घर में आकर रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी ट्रैवल करके आए हैं तो बहुत ज़्यादा थकान है, बात करने में सांस फूलती है, लेकिन ये अपडेट करना होता है आप लोगों के साथ, तो इस वजह से एक बार यूट्यूब पर वीडियो बना देती हूँ कि मैं 5th साइकिल ले चुकी हूँ कीमोथेरेपी का, और अभी बहुत ज़्यादा थकान है और अभी उल्टी जैसा मन है मेरा, तो अभी कुछ खाने का भी मन नहीं है, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया मैंने। चाय पीने की कोशिश की लेकिन उसको पीने के बाद भी अच्छा फील नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही लेटी हूँ। और जिनको भी मैं बोलती हूँ कि ज़बरदस्ती खाएं आप लोग कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो मैं खुद से ही बताऊँ अपना, तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं खा सकती। कोई भी अगर खाने का नाम लेगा कि आपको क्या खाना है, क्या चाहिए आपको, क्या पका दें, तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है कि खाने का नाम अभी मत लीजिए। अभी खाना कुछ भी नहीं खाना है, 5 दिन के बाद असर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो भूख अपने आप से लगने लगेगी। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कीमोथेरेपी में अगर भूख नहीं लग रही हो तो, क्योंकि ये जो NS की बॉटल, RL की बॉटल होती है उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर पेशेंट ना भी खाएं तो उनको सब कुछ मिल जाता है इस बॉटल से। तो वो रेस्ट करें और थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करें, अगर खा सकते हैं तो खा लें, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका धीरे धीरे असर ठीक होने लगेगा तो वो अपने आप से भूख लगने लगेगी। फ़िलहाल के लिए अभी मेरा मन ठीक नहीं है, बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।